मेरे सहयोगी मंजीत नेगी ये जानकारी दे रहे हैं कि खराब मौसम की वजह से यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। संभवतः जांच के बाद यह विस्तृत तौर पर स्थिति साफ होगी। 2 इंजन का होता है, यह सुरक्षित हेलीकॉप्टर समझा जाता है मंजीत। लेकिन देश को जानकारी सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में देंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और इस समय की लेटेस्ट स्थिति क्या है। मंजीत, देखिए फिलहाल यहाँ पर क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है तो सरकार की तरफ से जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है गौरव, उसकी एक बैठक, छोटी सी बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के बाद जो भी जानकारी कंफर्म जानकारी होगी वो विचार विमर्श के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा और राज्यसभा में एक स्टेटमेंट देंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस दुर्घटना को लेकर। अभी राहत और बचाव का काम है सरकार के, और उसके बाद सेना मुख्यालय की तरफ से, सरकार की तरफ से एक आधिकारिक स्टेटमेंट इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसको लेकर जानकारी साझा की जाएगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 4 से 5 लोगों के जो पार्थिव शरीर हैं वो वहां पर रिकवर किए गए हैं। बाकी लोगों को बचाने का जो काम है, उनका जो इलाज है वो वेलिंगटन में जो हॉस्पिटल है वहां पर किया जा रहा है। लेकिन ये बात पुख्ता तौर पर साफ हो गई है कि इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग जो सवार थे उसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके तमाम स्टाफ के लोग, उनके ब्रिगेडियर एलएस लिड्ढर के अलावा उनके एडीसी हरजिंदर, तमाम लोग जो 4 से 5 उनका पर्सनल स्टाफ था वो, और उसके अलावा वायुसेना के 2 पायलट, तकनीकी कर्मचारी, सभी लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर हादसा है, भयानक था यह हादसा जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। दमकल के अधिकारी कुन्नूर के क्षेत्र में, नीलगिरी के क्षेत्र में, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर चाहे सुदूर सियाचिन की पहाड़ियां हो, उत्तर पूर्व हो, पूर्वी लद्दाख हो या देश के अलग अलग भाग हो, यह भारतीय वायुसेना का बहुत ही विश्वसनीय हेलीकॉप्टर है। 2 इंजन का हेलीकॉप्टर, वीवीआईपी फ्लाइट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आखिर इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश कर गया होगा मंजीत? जो वीवीआईपी फ्लाइट्स होती हैं, चाहे वो कॉम स्क्वाड्रन की हो या अलग अलग जगहों पर हो, भारतीय वायुसेना के सबसे प्रशिक्षित और अनुभवी पायलट्स इन उड़ानों को उड़ाते हैं और इनके फ्लाइट चेक्स भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा सुदृढ़ होते हैं। जो फ्लाइट चेक्स होते हैं ज्यादा स्ट्रिक्ट फ्लाइट चेक्स होते हैं मंजीत। बिल्कुल, इसमें किसी बात की आशंका नहीं होनी चाहिए गौरव, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो जांच का विषय होती हैं। लेकिन अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही इसकी जानकारी मिल पाएगी कि दुर्घटना की असल वजह क्या रही है। लेकिन क्योंकि आज वापस सुलूर के लिए उड़ान भरी थी उन्होंने ऊटी से, और जहां तक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का सवाल है, ये न सिर्फ वायुसेना या तीनों सेना प्रमुख के अलावा, सीडीएस के अलावा खुद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और सभी बड़े वीवीआईपी इसका इस्तेमाल करते हैं। काफी लंबे समय से भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा है वीआईपी मूवमेंट के लिए। उसके अलावा ऊंचे, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में जहां पर मौसम खराब होता है, या फिर ऊंचे ऐसे इलाके हैं जहां पर दूसरे हेलीकॉप्टर, क्योंकि ट्विन इंजन होता है और काफी मजबूत मशीन इसको माना जाता है, तो इस लिहाज से ये, और अगर आप पिछले कुछ समय को देखें तो ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसी कोई वीआईपी दुर्घटना भी इस हेलीकॉप्टर में पिछले 1-2 सालों में नहीं हुई है, जो जिस वजह से ये कहा जाए कि ये हेलीकॉप्टर इस तरह के उड़ान के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई दुर्घटना फिलहाल कुछ सालों में हमें देखने को नहीं मिली है। आपने बिल्कुल सही कहा, यह भारतीय वायुसेना का सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय हेलीकॉप्टर्स में से एक है। और ये तो अपग्रेडेड Mi-17 V5 भारतीय वायुसेना ने रूस से खरीदे थे। ये रूस में निर्मित हेलीकॉप्टर्स हैं और भारतीय वायुसेना बहुत एक्सटेंसिवली हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के लिए भी इनका इस्तेमाल करती है। मतलब चिनूक हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें, वो हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स है। भारतीय वायुसेना लद्दाख में चिनूक पर बहुत भरोसा करती है, लेकिन मंजीत,
चिनूक के साथ साथ मी-17 V5 वीवीआईपी स्क्वाड्रन, वीवीआईपी सॉर्टीज के लिए तो इन्हीं का इस्तेमाल होता है। जैसा आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, कोई वीवीआईपी हो, वो इसी हेलीकॉप्टर में चलते हैं और इसीलिए ये जांच का बड़ा विषय होगा कि इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर, वो भी 2 इंजन का हेलीकॉप्टर, कि ये तो नियम है भारत में कि वीआईपी एक इंजन के हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ेंगे। एक इंजन में अगर दुर्घटना हो जाए या कोई गड़बड़ी हो जाए तो दूसरे इंजन का सहारा लेके सुरक्षित उसे पास के इलाके में उतारा जा सकता है। लेकिन मंजीत, क्या ये जानकारी मिल पा रही है आखिरी कम्युनिकेशन क्या था इस हेलीकॉप्टर का बेस से? वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं गौरव हम, और आपको याद है कि कुछ साल पहले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था। हालांकि वो आर्मी ALH हेलीकॉप्टर था और उसमें वो सुरक्षित उतरने में कामयाब रहे थे। और आपने ठीक कहा कि क्योंकि वीआईपी उड़ान के लिए इस ट्विन इंजन का इस्तेमाल होता है और लंबे समय से, और इसका अपग्रेड भी किया गया है, इसमें आधुनिक संचार और तकनीक भी लगाई गई हैं, जिसकी वजह से ये और कुछ सालों तक वीआईपी मूवमेंट के लिए काम आता है। खुद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री भी इसमें उड़ान भरते हैं। और अभी सभी लोग, ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग संसद पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक होनी है। और उसकी बैठक के बाद प्रधानमंत्री को NSAG डोभाल भी संसद पहुंच रहे हैं और उस बैठक में तमाम जानकारी जुटाने के बाद आधिकारिक तौर पर सेनाओं और सरकार की तरफ से क्या जानकारी साझा करनी है देश के बीच में, वो दी जाएगी। अभी यहाँ पर तमाम, चाहे वायुसेना की बात की जाए या सेना की बात की जाए, वहां पर जो रेस्क्यू के लिए जो लोग घायल हैं उनको भी निकालकर बेहतर मेडिकल सुविधा देने के लिए की भी कोशिश की जा रही है, उसके लिए भी तैयारी की जा रही है।